हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टैटिस्टिक्स बाय पूनम। तो आज आपकी पूनम दीदी आपको इंटीग्रल कैलकुलस में आपको नेक्स्ट चैप्टर करवाने वाली, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 12। इसमें हम करने वाले हैं प्रॉब्लम्स फ्रॉम बीटा एंड गामा फंक्शन। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमने बीटा और गामा फंक्शन के ऊपर हमने फॉर्मूलाज कर लिए हैं। अब हम उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे जिससे आपको ज्यादा आइडिया होगा। ओके, अब ये थोड़ी एडवांस लेवल है, ये आप समझ लो 5 टू मतलब ज्यादा नहीं 7 मार्क्स के होते हैं मेरे हिसाब से। तो मेरे टाइम पे तो 5 मार्क्स के आए थे। अब थोड़ा थोड़ा क्राइटेरिया या पैटर्न चेंज हो गया एग्जाम से, तो 7 मार्क्स के भी आते हैं। सो इस क्वेश्चन में क्या है, इवेल्युएट करना है मुझे आई का मतलब ऑब्वियसली मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी x रेज टू पावर 4 e रेज टू पावर माइनस x dx। ये थोड़ा सा याद आया, मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में कि जब गामा फंक्शन होता है तो आपकी जो इंटीग्रेशन होती है वो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जाती है, x रेज टू पावर 4। ये थोड़ा सा फॉर्मूला ऐसा लग रहा है आपको, 0 से इन्फिनिटी x माइनस 1 e रेज टू पावर माइनस x dx इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ गामा n। ये आपने देखा था, ये फॉर्मूला ऐसा था। अभी हमने गामा पिछली वीडियो हमने गामा और फंक्शन के बारे में पढ़ा है, बीटा के बारे में। सो गामा फंक्शन हमारा ऐसा था। अब मुझे दिखाना कि इसमें से अगर मैं मैच करूं, अब मुझे कंपेयर करनी है दोनों इक्वेशंस। क्यों? क्योंकि मुझे रिजल्ट चाहिए। ठीक है, मुझे इवैल्यूएट करना है, मतलब मुझे इंटीग्रेट करना है। इवैल्यूएटिंग मतलब मुझे इसकी इंटीग्रेशन नहीं करते। इंटीग्रेशन कैसे? जब मेरे पास इजी सोल्यूशन होगा, शॉर्ट एंड सिंपल। सो इस केस में अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो अगर आप नोटिस करोगे x रेज टू पावर n माइनस 1, यहाँ की पावर और यहाँ पर जो वैल्यू लिखी है वो इक्वल है, बिकॉज फॉर्मूले के हिसाब से सेम है। तो इस केस में अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है, सब ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या करूंगी, n मुझे निकालना है। सो 4 + 1 = 5। ठीक है, n मेरा कितना आ गया 5। अगर आपको चेक भी करना है तो अगर आप 5 - 1 करोगे पूरा आएगा, विच इज करेक्ट। ओके, अब हमारे पास आ गई n की वैल्यू 5 आ गई। हमें फॉर्मूला क्या करना था, सिर्फ यहाँ करना था, बिकॉज हमें ऑलरेडी दिया होगा कि ये पुट करो भाई, अपना काम पे निकलो। अब गामा n का फॉर्मूला था n - 1 फैक्टोरियल। अब आप बोलोगे ये वाला फॉर्मूला क्या लगाया, क्योंकि n क्या है हमारा 5 मींस पॉजिटिव इंटीजर। उस केस में हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब बताओ गामा 5 जो हमने किया था उसके लिए मैंने बताया था कि 5 से कम कोई वैल्यू कितनी जाएगी, 4 फैक्टोरियल। बहुत इजी वे में बताया था। अब उसे एक कम करते चलो, ओपन करना है तो 3 4 2 1। ठीक है, ये कर लिया, बिकॉज 1 के नीचे तो जाने नहीं है। इसको मल्टीप्लाई करो, 4 से 12, 12 to 24। सो आवर रिजल्ट इज 24। इजी था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उसमें थोड़ा सा लगेगा बट आई विल डू इट। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास इवैल्यूएट इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी अंडर रूट x e रेज टू पावर माइनस x dx। तो आप ये क्वेश्चन देख के समझ आ रहा है कि क्वेश्चन कैसा है। ओके, इस क्वेश्चन में देख के अब आपको पता लगा है। अब इसमें से मुझे ये x रेज टू पावर, ये फॉर्मूला वही बनाना है जो पर हमने फॉर्मूला लिखा था, उस फॉर्मूले के हिसाब से बनाओ। तो मेरी x की पावर कितनी आ रही है 1/2, मैं उसको पावर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रही हूँ। x रेज टू पावर 1/2 आ गया। अब इसको पुट करो, वही बताया था मैंने, n - 1 = 1/2 हो जाएगा। n की वैल्यू निकालनी है, सो 3/2 हो जाएगा। ये कर लेना, ये मुझे पता है, नॉर्मल मैथमेटिक्स है। 3/2 आ जाएगा। अब गामा 3/2 निकालना है मुझे, क्योंकि अंडर रूट n तो वही निकाला ना मैं लास्ट में क्वेश्चन। सो अभी मैंने बताया था कि जो गामा 3/2 अगर ओपन करोगे, ये फॉर्मूला दूसरा यूज करोगे। कौन सा? गामा n + 1 = n गामा n। बिकॉज अब आपके पास जो वैल्यू आई है वो फ्रैक्शन में आई है, ना कि पॉजिटिव इंटीजर। ये पॉजिटिव तो है बट अगर आप इसको डिवाइड करोगे आपके पास इंटीजर नहीं होगा, ये पॉइंट्स में आएगा, डेसिमल्स में आएगा। 1.5 इज नॉट योर इंटीजर। समझ आ रही है मेरी बात? अब इस केस को आप ऐसे करोगे, अब n, अब ये तो आपके लिए पूरा n है, n = 3/2। अब आपके लिए n जो है वो 3/2 है। ठीक है, तो इस केस में जब आप इसका फॉर्मूला लगाओगे तो आपको क्या करना है, तो आपको फॉर्मूला यूज करना है गामा n का। ठीक है, वेट अ सेकंड, हाँ, गामा n का फॉर्मूला यूज करना। तो ये आपको फॉर्मूला यूज नहीं करना है। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि लिखा जरूरी है यहाँ पे। आप ऐसे भी कर सकते हो या फिर ऐसे भी कर सकते हो। ये वाला फॉर्मूला हमने इसलिए यूज किया बिकॉज हमें यही यूज करना है। क्यों? ठीक है, थोड़ी थोड़ी देर रुक जाओ भाई, मैं थोड़ा सा फॉर्मूला लिखी हूँ, खुद ही कंफ्यूज हो रही हूँ। ठीक है, लिखा करेक्ट है बट मैं खुद ही कंफ्यूज हो रही हूँ। ठीक है, हाँ, अब ये क्या है, मैं इस फॉर्मूले को ऐसा भी लिख रही हूँ, मैंने अभी बताया, बिकॉज हम ये है हमारा इंटीजर नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, हम करेंगे ये वाला फॉर्मूला यूज। अब गामा 3/2 है। ठीक है, तो अब इसको ओपन करो। अगर मुझे, अब इसको मत ले लेना कि n जो था वो मेरा 3/2 था, नहीं, आपके लिए गामा n था। अब इसको आपको ओपन करना है इस फॉर्म में। तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे 1/2 + 1 तो आपके लिए बनेगा, आपको इस वैल्यू को इस वैल्यू में कन्वर्ट करना है। 1/2 + 1 ही हो गया। अब आप इसमें लिखोगे 1/2 आपका कितना है, 1/2 गामा 1/2। अब आप इसको ओपन इस तरीके से कर लिया। आपको मैंने बताया था गामा 1/2 क्या होता है, √π। तो √π मल्टीप्लाई हो गया 1/2 से, तो आपका आंसर आ गया √π/2। समझ आया क्वेश्चन? एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। मतलब ये वाला जो आपने n = 3/2 निकाला, कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट क्या करेंगे, 3/2 गामा, यहाँ पर आपको कर देंगे 3/2। ये गलत है। क्यों गलत है, मैं आपको बताती हूँ।
हमने निकालना है यहाँ पर 3/2। अब आपके लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें हम n+1 इज इक्वल टू n गामा n यूज करेंगे, ठीक है। सो n गामा यूज करेंगे। अब आपके लिए ये जो पूरी वैल्यू है वो n+1 है, ना कि n, क्योंकि जब आपको इस फॉर्मूले से आपको रिजल्ट निकालना है तो आपके लिए n नहीं है, ये आपके लिए n+1 है। सो अगर n+1 है, अगर मैं माइनस कर दूंगी इस साइड तो कितना हो जाएगा 1/2। तो इस बेसिस पे हमने किया, समझ आया आप? स्टिल कोई डाउट होगा मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं बता दूंगी, ठीक है। इवेल्युएट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इनफिनिटी x रेज़ टू पावर 3/2 इनटू e रेज़ टू पावर -2x dx। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से देख लेना, बिकॉज़ अभी आपने फॉर्मूला देखा था ना, तो इस फॉर्मूले में ना e के साथ, e की पावर में ना कुछ नहीं था x के साथ, ठीक है, पर इस पावर में है। सो इस पावर में आप देखोगे यहाँ पर जो है e के साथ जो है वो पावर में x के साथ 2 है। तो इस केस में आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, सब सेम रहेगा, बस e रेज़ टू पावर -ax dx बन जाएगा और उसका इक्वल टू क्या बनेगा, गामा n तो रहेगा बट डिवाइडेड बाय a रेज़ टू पावर n हो जाएगा। दिस इज योर न्यू फॉर्मूला। ये मैंने आपको पिछले इसलिए नहीं बताया बिकॉज आप कंफ्यूज हो जाओगे, तभी मैंने स्पेशली क्वेश्चन लिखा था ताकि आपको समझ आए। अब इस क्वेश्चन में क्या बताया मैंने फिर से बता देती हूँ। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा वैल्यू आई थी उस केस में हमारे पास जो a रेज़ टू पावर n जो है वो डिनोमिनेटर में आ गया। गॉट इट? अब हम इसका आगे सॉल्यूशन करते हैं, इंटीग्रेशन निकालते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो हमने किया, हमारे पास जो कंपोनेंट्स आए थे वो कितने आए थे, x रेज़ टू पावर 3/2, ठीक है। हमने क्वेश्चन देखा था x रेज़ टू पावर 3/2 आया था, तो उसको पुट करो n - 1 = 3/2। सारा जो पॉइंट्स है ये जो सारे स्टेप्स है वो तो सेम रहेंगे, वो डिफरेंट नहीं होंगे। ये बन गया 5/2, ये मेरा n 5/2 बन गया। a कितना था मेरा 2 था, हमने क्वेश्चन में देखा था। अब वही फॉर्मूला लगाओ, गामा n अपॉन an, वो वाला फॉर्मूला लगाना जो अभी हमने देखा है। करो, n कितना हो गया 5/2, 2 रेज़ टू पावर 5/2, ये फॉर्मूला बन गया आपका। अब इसमें से वही क्वेश्चन वही वाला फॉर्मूला लगाओ जो मैं अभी मैंने समझाया कि क्यों हमने वो यूज किया। समझ आया क्यों यूज किया? बिकॉज अगर इसको भी डिवाइड करोगे 2.5 होगा, 2.5 आपका इंटीजर नहीं है, वो डेसिमल है। गॉट इट? इसको करने के बाद 3/2 आ गया, बिकॉज 3/2 मेरा n होगा। गामा 3/2 उसको ओपन करते जाएंगे, जैसे आपने देखा 3/2, फिर इसको ओपन करूंगी, इससे एक कम हो जाएगा 1/2, ठीक है। गामा 1/2, जिसको करने के बाद मेरे पास आंसर क्या आता है 3√π/4। ये मेरी वैल्यू आई है इस चीज की, ठीक है। अब ये 1/2 रेज़ टू पावर 5/2 बाहर रह गया। अब बस मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, मेरे पास रिजल्ट आ गया i इज इक्वल टू 3√π डिवाइडेड बाय 32√2। दिस इज योर आंसर। गॉट इट? सिंपल था, कुछ नहीं था, बट स्टिल अगर किसी को डाउट है प्लीज मेरे को बता देना यार, क्योंकि अगर आप डाउट पूछोगे ना तो एटलीस्ट मुझे ये लगेगा कि हाँ मतलब कुछ ना कुछ दिमाग में बैठा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बीटा फंक्शन का एग्जांपल। बीटा फंक्शन देखने में तो इजी था, अब करते हैं। यहाँ पर मुझे बोला है इवैल्यूएट करना है इंटीग्रेशन इज इक्वल टू, आप देख सकते हो क्वेश्चन में कितना डिफरेंस है। ऊपर था इंटीग्रेशन 0 टू इनफिनिटी, अब आप देख सकते हो डिफरेंस पहले पता लग गया, 0 to 1 है, मतलब ये हमारा बीटा में पहुंच गया हम। x रेज़ टू पावर 3 1 - x रेज़ टू पावर 2 dx, और साथ में ये भी पता लग रहा है बिकॉज हमारा फंक्शन जो था गामा में हमारे पास e रेज़ टू पावर -x था, यहाँ पर हमारी वैल्यू ही अलग है। तो इस केस में अगर मैं इसको कंपेयर करूँ इस वाले फॉर्मूले से जो हमारा बीटा वाला फॉर्मूला था, x रेज़ टू पावर m - 1 1 - x रेज़ टू पावर n - 1 dx, तो मेरा रिजल्ट क्या बनेगा, m - 1 को अगर मैं 3 के इक्वल टू पुट कर दूं, बिकॉज मैं अभी बता रही थी ना आपको कंपेयर करना है, सो कंपेयरिंग के केस में तो यही होगा, हाँ या ना। सो m - 1 इज इक्वल टू 3 और n - 1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4, इसकी वैल्यू हो जाएगी 3, बिकॉज ऐड हो जाएगा ना 1 1। सी मेरे पास आ गई वैल्यू, अब मेरे को पुट करो b4 3, हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था, b m n इज इक्वल टू गामा n अपॉन m प्लस n। अब आप बोलोगे ये कर दिए, इसके बाद ये करने की जरूरत क्या है, बिकॉज हमें इंटीग्रेशन निकाले, तो इंटीग्रेशन निकालने का इजी तरीका यही है। ये तो आपने निकाल लिया, अब बीटा एम एन तो निकालोगे, तो बीटा एम एन निकालने के लिए यही फॉर्मूला दिया होगा ना। अब आपके पास है फॉर्मूला, आप लगाओ उसमें, गामा 4 गामा 3 डिवाइडेड बाय √7 हो गया, क्योंकि बिकॉज 4 था 3 था, नीचे प्लस हो गया 7 हो गया। अब इसको निकालो उस वाले फॉर्मूले से, गामा n वाले से, n - 1 फैक्टोरियल। अब आप फिर से वही क्वेश्चन पूछिए, अब ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाया, हम ऊपर वाला फॉर्मूला क्यों लगा सकते हैं n+1 वाला, बिकॉज मैंने आपको क्या बताया था कि अभी आपके क्या है, ये आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। पॉजिटिव मींस 2 3 4 5 6 जो पॉजिटिव हैं, देखो 4 है 3 है, ये सब पॉजिटिव हैं। अभी बताया मैंने गामा 4 एक कम कर दो 3 फैक्टोरियल, गामा 3 का हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, गामा 7 करके हो जाएगा 6 फैक्टोरियल। अब इसको ओपन करो, मैंने बताया था कि जब तक ये 1 तक ना पहुंच जाए इसको खोलते जाओ, एक एक करके खोलते जाओ। 3 × 2 × 1 6 आ गया, ये आपका आ गया। 2 × 1 2 आ गया। 6 को अगर आप ओपन करोगे 6 5 4 3 2 1 आपका 720 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके देखोगे सेम आंसर आएगा। ओके, इसके बाद 1/60 आपका रिजल्ट आ जाएगा। आपके इंटीग्रेशन का आंसर क्या है 1/60, सिंपल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी है, ट्रिकी इन द सेंस थोड़ा सा लगेगा आपको, बट स्टिल, क्योंकि इसमें आपकी इंटीग्रेशन जो है वो अब 0 से 1 नहीं जा रही है, 5/2 तक जा रही है, ठीक है। अब इस केस में sin रेज़ टू पावर 4x cos रेज़ टू पावर 3x dx आपके पास क्वेश्चन। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं, चलो
तो क्वेश्चन को मैं ये रख रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए। सो इसके लिए फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है इसको नोट डाउन कर लो, इसको नोट डाउन कर लो फॉर्मूला को। पाई 0 to पाई बाई 2 साइन एम एक्स कोस एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 बीटा एम प्लस 1/2 एंड एन प्लस 1/2। ये आपका फॉर्मूला है किसके लिए, जो अभी मैंने क्वेश्चन बताया। अब इस केस में जब मैं देखूंगी तो मेरे पास m क्या है 4, n क्या है 3, तो ऑटोमेटिकली मैंने यहाँ पर सीधा डायरेक्ट लिख दिया। अब इस केस को करने के बाद मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन करने के लिए मैंने क्या किया, इस वाली वैल्यू के इक्वल पुट कर दिया। देखो 1/2 बीटा m प्लस 1 मतलब 4 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 5/2, 3 प्लस 1/2 4/2 हो गया, ये 2 आ गया, मेरे पास ये आ गया। अब आप नोटिस करोगे अगर मैं 1/2 को हटा दूं तो मेरा थोड़ा सा फॉर्मूला ऐसा बन रहा है, इस वाले फॉर्मूले की तरह बन रहा है, हाँ या ना बन रहा है। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू डालो, बहुत सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप वही चीज कर रहे हैं, कोई भी चीज न्यू नहीं है। अब ये बन गया गामा 5/2 गामा 2 अंडर रूट 9 प्लस 2 सॉरी 9 डिवाइड बाई 2। अब इसको हम अलग अलग ओपन करें ताकि समझ जाए। गामा 2 पहले मैंने निकाला है, इसको 1 फैक्टोरियल आया 1 होता है, दिस इज करेक्ट, ओके। गामा 5/2 इसको ओपन किया कैसे वाले फॉर्मूले से, n प्लस 1 इज इक्वल टू n गामा n। अभी बताया था मैंने 5/2 आपके n प्लस 1 कहलाएगा, सो n प्लस 1 इज इक्वल टू 5/2, सो n हो जाएगा आपका 3/2। फिर आप इसमें डालोगे 3/2 गामा 3/2, फिर इसको आप ओपन करोगे। कब तक ओपन करोगे, मेरे पास गामा 1/2 जब तक नहीं आता था, बिकॉज गामा 1/2 का हमारे पास रिजल्ट है, यहाँ तक हमारे पास रिजल्ट नहीं है गामा 3/2 का, यहाँ तक रिजल्ट है। ये करने के बाद मेरे पास वैल्यू आई 3 अंडर रूट पाई डिवाइड बाय 4। वही हमने सेम गामा 9/2 के लिए किया, क्योंकि हमने अभी देखा n प्लस 1 इज इक्वल टू 9/2 हो जाएगा, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/2, सो 7/2 फिर से गामा 7, फिर से एक चीज कम हो जाएगी 5/2, फिर कम 3/2। कब तक करना है, जब हमारे पास गामा 1/2 नहीं आ जाता। ये चीज समझ आई, जब तक हमारे पास गामा 1/2 नहीं आ जाता हम इस चीज को ओपन करते रहेंगे। तो गामा 1/2 आ गया, वहां पर हमने लिख दिया अंडर रूट पाई, इसको मल्टीप्लाई किया तो 105 डिवाइड बाय 16 अंडर रूट पाई आ गया। अब कुछ नहीं करना है, ये जो आपकी जितनी भी 3 वैल्यूज आई हैं इनको मैंने पुट कर दिया यहाँ पे, ये वाली जो वैल्यू थी। अब देख सकते हैं मैंने वैल्यू पुट की, मेरे पास रिजल्ट आ गया विच इज 4/35, बट यहाँ पर आंसर खत्म नहीं होता, बच्चे यहाँ पर ही खत्म कर देंगे, नहीं आपने जो 1/2 अलग से निकाला था वो कहाँ है, वो तो करोगे ना। सो 1/2 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, मेरा रिजल्ट आ गया 2/35। सो मेरी इंटीग्रेशन का आंसर ये था। अब ये कुछ क्वेश्चन है, पहले लिख लो, टेक द स्क्रीनशॉट। ये क्वेश्चन है, ये आंसर है, ये क्वेश्चन है, ये आंसर है। दिस इज फॉर गामा, दिस इज फॉर बीटा, आई थिंक यू हैव टेकन। तो ये है मेरे क्वेश्चंस है, ये मेरे क्वेश्चंस है ब्लैक में और ब्लू में जो इसके आंसर्स है। तो इनको प्रैक्टिस करो, जहां पर अटकते हो, जहां पर कोई स्टेप नहीं आता है, दीदी मेरा यहाँ पर नहीं आ रहा, दीदी मेरे वहां पर मतलब रिजल्ट नहीं आ रहा, तो आप बताओ मुझे, आई विल सॉर्ट इट। मैं देखूंगी कौन सी गलती है, और अगर आपको कुछ और चीजें भी चाहिए वो भी बताना। और साथ में हाँ एक और चीज डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दी हुआ, प्लीज जाके उनको देख लो, ताकि क्या होता है ना कि अगर आपको नोट्स मिल रहे हैं तो अगर आप देख रहे हो और आपको लगता है कि नहीं मुझे इस चीज की भी नोट्स की जरूरत है, मैं उस पर भी बना दूंगी, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।